यस। एड्रेस PW। ठीक है, और बोलिए। ब्रांच, ब्रांच तो बता चुका हूं मैं तुम्हें। डुअल। हाउ ज्वाइन PW। PW ज्वाइन करने का ऐसा कोई ग्रेट स्टोरी नहीं था, मतलब क्या था मुझे भूल भी गया यार। हाँ तो बता देता हूँ PW ज्वाइन करने का स्टोरी। तो मैं अपना मतलब 2000 शायद 22 का मेरा बर्थडे था उस दिन। ठीक है, 2022 का मेरा बर्थडे था, तुम्हें पता है 19 जून को बर्थडे होता है मेरा। तो मैं क्या था बीच में, जब मैं स्टार्टअप कर रहा था उस टाइम अपना, अपने फ्रेंड के साथ, तो मैं उस टाइम क्या है क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्रिकेट खेलने आता था संडे, उस दिन संडे था शायद 2022 19 जून को शायद संडे था। क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था मुझे इतना याद है, तो मैं संडे को ही जाता था, सैटरडे या संडे कुछ होगा। क्रिकेट का हम लोग प्रॉपर मैच वगैरह खेलते थे पहले, अभी तो छूट गया है। जैसे फिजिक्स वाला प्रीमियर लीग हुई थी ना इस साल, वैसे ही हम लेदर की बॉल से एक टीम, कॉर्पोरेट टीम में मैं खेलता था। तो मेरे पास हमारे एक पुराने जानकार थे जो फिजिक्स वाला में ज्वाइन कर चुके थे। वो बोले कि सर आप फिजिक्स वाला ज्वाइन करना चाहेंगे, हम लोग विद्यापीठ खोल रहे हैं। अब मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर लेंगे। तो अगले दिन बात करी, तो बातचीत हो गई, ठीक हो गया। तो फिर ये हुआ कि चलो विद्यापीठ में सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा एज सेंटर हेड, या मतलब वही थोड़ा पढ़ा भी लीजिएगा, मैनेज भी कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ये हुआ डिसीजन कि भाई अलग सर और प्रतीक सर ने शायद वीडियो लेक्चर देखा मेरा, तो उन्होंने बोला कि सर आप ऑनलाइन में पढ़ाना चाहेंगे। मैं किसी चीज में पीछे तो हटता नहीं था, मैंने कहा नई चीज ट्राई करना मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो यार कोई नई चीज सीखने को मिलेगी, कभी पढ़ाया तो है नहीं ऑनलाइन में, तो चलो कर लेते हैं। तो 2022 में फिर मैंने फिजिक्स वाला विद्यापीठ में भी पढ़ाया था एंड ऑनलाइन, तो दोनों चीजें हाफ एंड हाफ करके पढ़ाई थी फर्स्ट सेशन में। फिर नेक्स्ट ईयर ये बोला गया कि सर आप प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लीजिए, तो हमने प्योरली ऑनलाइन में पढ़ा लिया। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। और लास्ट ईयर फिर मेरा पहला लाइव बैच था। फर्स्ट ईयर में मैंने रिकॉर्डेड बैच लिया था प्रयास 2.0। तो उसके बाद फिर लास्ट ईयर पहला लाइव लिया था अर्जुना एंड लक्ष्य। इस साल तुम्हारा दूसरा लाइव है, दूसरा साल है मेरा। दैट इज इट। यही स्टोरी है, बात की ज्यादा कुछ था नहीं स्टोरी में। यस। क्रश। अब एक क्रश वर्ष के दिन जा चुके बेटा, अब तो नाम भी भूल गए क्रश के। तुम्हारी उम्र चल रही है क्रश वाली, हमारी नहीं चल रही। हम्म। वाई PW मतलब मुझे हमेशा से एक्साइटिंग तो था ही, लगता ही था फिजिक्स वाला में जो अलग सर कर रहे थे। मैं हालांकि मॉनिटर करता रहता था, देखता रहता था कि भाई बच्चों के लिए किस तरह से वो अफोर्डेबल एजुकेशन बना रहे हैं। तो मेरा काफी ज्यादा मन था इस डायरेक्शन में कुछ करने का। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं हमेशा, मतलब हमेशा से तो नहीं, जब थोड़ी सी एज हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, और एक एज आती है, एक मतलब शुरू में जब होता है, जब आप कमाना शुरू करते हो, आप लोगों के साथ भी होगा, तो शुरू के 8-10 साल तो ऐसा लगता है भाई बस पैसा आए और बढ़िया गाड़ी आए और बढ़िया ये और बढ़िया कपड़े और बढ़िया ये। उसके बाद एक स्टेज ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि यार मतलब आप मटीरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठते हो। तो मेरा वो फेज आ गया था 2020 में लगभग, कोविड टाइम्स में। तो मैं तब ये सोच रहा था यार कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, पैसे वैसे कमा लेता हूँ, बट एक बिगर इम्पैक्ट मैं भी डालना चाह रहा था सोसाइटी पे, कि किस तरह से मतलब मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। तो वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला फिजिक्स वाला में कि भाई यहाँ पे बिकॉज अफोर्डेबल बनाया गया एजुकेशन को बहुत, तो वो एक विजन बहुत ज्यादा अलाइन था, इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ पे ज्वाइन करके, और ऑनलाइन में मैं अपना बेस्ट इसीलिए दे पाया। दैट वाज हाउ फिजिक्स वाला हैपेंड। तो मुझे क्योंकि इनका विजन बहुत अच्छा लगा अलग सर का, दैट इज कि हर एक बच्चे को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और मैं भी चाहता था कुछ सोसाइटी के लिए मैं करूं। तो वो दोनों चीजें एक साथ हो गई कि भैया काम वगैरह भी सफर नहीं होगा, आपको नौकरी वगैरह भी जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार देखो सबको ही अपना घर तो चलाना ही होता है, राइट। और जो एक सोसाइटी पे इम्पैक्टफुल काम कुछ करना चाहते थे वो भी हो गया। तो दोनों चीजें एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें इस चीज को लेके। तो दैट इज वाई आपने देखा होगा मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं मैं गुस्सा हो रहा हूँ क्लास में, परेशान हो रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट, बिकॉज आई लाइक व्हाट आई एम डूइंग, एंड मुझे पता है कि इस जॉब के चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं उस विजन से करता हूँ कि भाई कोई, तुम लोग बोलते हो ना कई बार कि सर आप चैट पे लोग इतना उल्टा सीधा लिखते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता ये वो, बिकॉज मैं उनको, जब भी कोई कुछ लिखता है तो मैं उनके बारे में सोचता हूँ, जो जिन बच्चों के लिए हम एक्चुअली ये काम कर रहे हैं, उनको तो इम्पैक्ट नहीं होने देना है ना भाई। आप में से 100 में से 5 ऐसे धूर्त होंगे जो उल्टा सीधा लिखते हैं, बट मैं मान रहा हूँ 95 में से 50 तो होंगे जो पढ़ना चाह रहे होंगे एक्चुअल में। तो उन 50 का क्यों नुकसान हो, है ना। दैट इज इट। यस।
तुम्हारे साथ भी होगा लाइफ में, जब तुम शुरू में, अभी तो मैं समझ रहा हूं, अभी तो इट इज ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक चीजें, तुम्हें लगता है कि भाई गाड़ी कौन सी है सर के पास, और कौन सी घड़ी है, कौन कितने पैसे हैं, सैलरी कितनी है। ये हमें भी लगता था यार, जब हम भी 18-19 साल के थे, तो हमारा भी यही एम था कि यार आईआईटी जाके पैसा कमाना है, खूब पैसा पीटना है, और बस बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा बड़ा घर बंगला, ऐश हो, ऐश वाली जिंदगी हो। बट जब वो एक लेवल तक आप जी लेते हैं, तो उसके बाद ये चीजें आपको जो है कंप्लीट नहीं करती हैं एक्चुअली। तो वो धीरे धीरे तुम्हें भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, हमें भी तुम्हारी उम्र में यही लगता था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई गलत सोच रहे हो, ये ऐसे मत लेना कि सर अच्छा सर तो एक अलग लेवल की बात कर रहे हैं, हम ही गलत सोच रहे हैं। तुम गलत नहीं सोच रहे हो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो बेटा। इस एज में यही थॉट आते हैं, और धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं आपको, आपकी जब मेच्योरिटी आएगी और ज्यादा आप इवॉल्व होंगे, तब आपके थॉट्स थोड़े से बदलेंगे। ठीक है। 11th में मार्क्स, 11th में मार्क्स, 11th में तो यार हम डमी स्कूल में थे, तो मुझे तो याद भी नहीं है, बस पेपर